यहाँ पे एप्पल पे हमारे पास शो हो जाएगा और जैसे ही हम यहाँ पे पे विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी ये पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुल ऐड हो जी व्हाट्सअप वेलकम बैक टू फ्यूचर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि फ्लटर के अंदर एप्पल पे कैसे ऐड किया जाता है यूजिंग स्ट्राइप पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है सिंपल। इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, कोई भी पैकेजेस वगैरह, सिंपल प्रोजेक्ट जैसे हम फर्स्ट डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने होम फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें क्लास मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी। यहीं पे हम जो है वो स्कैप फोल्ड लगाकर बॉडी और बॉडी के अंदर कॉलम चिल्ड्रंस और एक एलिवेटेड बटन लगा देंगे जिसके क्लिक के ऊपर हम जो है वो अपना एप्पल पे कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। चाइल्ड के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं एंड एप्पल पे। यहाँ पे मैंने सिंपल जो है प्रोजेक्ट में बनाया है और उसके अंदर एक बटन लगा दिया। यहाँ पे इसको सेंटर में कर देते हैं और इसकी भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट और सेंटर। एप्पल पे ऐड करने के लिए सबसे पहले जो हमें एक स्ट्राइप पेमेंट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लटर स्ट्राइप। फ्लटर स्ट्राइप का ये वाला पैकेज जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको अपनी परफेक्ट डॉट वाई एम एल फाइल के अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट पैकेज है हम यहाँ पे एच टी टी पी का ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी होती है एच टी टी पी एस फ्लटर। यहाँ पे ये वाला पैकेज, सो इस पैकेज को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने जो सिंपल दो पैकेजेस ऐड किए हैं और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जस्ट एक बटन ऐड किया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड को सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्राइप डॉट पब्लिक की और स्ट्राइप पेमेंट मेथड का यहाँ पे हम पैकेज जो है वो ऐड कर देंगे। पब्लिक की में मैंने ये टेस्ट की जो है वो ऐड की हुई है, ये क्लाइंट ने मुझे सेंड की थी और यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम लिखेंगे। ये आपको की और ये वाला नेम जो है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा जो कि स्ट्राइप डेवलपर अकाउंट से आपको मिलेगी। उसने टेस्ट कीवर्ड टेस्ट क्या क्रिएट करके हमें सेंड की हुई है। आपने यहाँ पे जस्ट इसको रिप्लेस करके जो भी क्लाइंट हमें सेंड करेगा वो वाली आईडी जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर बनाएंगे एक फ़ंक्शन जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और एप्पल पे जो है वो हमारा वर्क करे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला एक फ़ंक्शन बनाया है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएट पेमेंट इंटेंट मतलब कि हमने पेमेंट्स का जो रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करनी है अपने बैकएंड पर। बैकएंड इसमें कोई भी ऐड नहीं हुआ है, जस्ट बैकएंड जो है वो उसका स्ट्राइप पेमेंट का बैकएंड होता है जिस पे हमने पेमेंट्स को सेंड करना होता है। और इसके अंदर कोई फायर बेस कोई भी एपीआईज वगैरह भी मैं इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया क्रिएट पेमेंट इंटेंट। उसके अंदर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक अमाउंट और एक करेंसी। करेंसी मतलब कि आपने किस में पे करना है, यूएसडीटी में पे करना है या आपने पीकेआर में या जिस भी कंट्री की पेमेंट आपने पे करनी है वो कंट्री पास करेंगे और यहाँ पे अमाउंट पास करेंगे कितनी अमाउंट जो है वो हमने पे करनी है। सबसे पहले कैलकुलेट अमाउंट इन सेंटर मतलब कि जो भी अमाउंट होगी उसको वो कन्वर्ट करेगा अपने वैल्यूज़ के अंदर, डबल्स के अंदर, मतलब कि स्ट्रिंग होगी तो उसको नंबर्स के अंदर कमांड कन्वर्ट कर देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मैप स्ट्रिंग डायनामिक मतलब कि की पेयर वाली वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे पास करेंगे बॉडी। सबसे पहले जो है वो अमाउंट अमाउंट जो भी हमारी अमाउंट होगी उसको हमने यहाँ पे नंबर्स में पास कर दिया। उसके बाद करेंसी, जो भी यूज़र इस फंक्शन को करेंसी पास करेगा वो वाली करेंसी पास कर दी। और पेमेंट मेथड टाइप कि हमने पेमेंट मेथड टाइप किस में करनी है, कार्ड से, कि यूज़र जो है वो कार्ड ऐड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्पल के कार्ड्स ऐड होते हैं तो उसको यूज़ करते हुए यूज़र जस्ट कार्ड ऐड करेगा। यहाँ पे एचटीटीपी का पैकेज ऐड करेंगे हम यहाँ पर मैंने एचटीटीपी का पैकेज ऐड कर दिया एज एचटीटीपी। ठीक है, सो यहाँ पर पैकेज ऐड करने के बाद अब यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पे ये पेमेंट उनका पेमेंट मेथड की एपीआई है स्ट्राइप वालों की, उसको यूज़ करते हुए उसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन में अब ये जो है वो आपकी सीक्रेट की है, यहाँ पर आपने खुद से ऐड करनी है। अपनी जो भी क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पर आपने वो वाली सीक्रेट की जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ।
सीक्रेट कीज़ जो है वो अपनी जो भी क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा वो वाली ऐड करनी है, और यहाँ पर जो है वो आपने पब्लिक की जो है ये भी आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा वो वाली ऐड करनी है। सो यहाँ पर भी मैं ये कमेंट पास कर देता हूँ कि ऐड योर पब्लिक की। तो यहाँ पे पब्लिक की और ये वाला नेम जो है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको वो अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड की एक्सिस में ऐड करेगा, तो आप वहाँ से जाके इसको गेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो है वो अपना मेथड सीक्रेट की भी ऐड कर दी, और नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी को ये वाली हमारी जो है वो बॉडी पास कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर रिस्पॉन्स 200 है, मतलब कि अगर स्ट्राइप पेमेंट मेथड सक्सेसफुल ऐड हो चुका है, जो भी हमारा अगर हमारा डेवलपर अकाउंट बना हुआ है, हमारी कीज़ जो है ठीक हैं, तो उसमें बॉडी को रिस्पॉन्स जेसन में 200 सेंड करेगा। फिर यहाँ पे जेसन का पैकेज ऐड कर दे डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, उसको हम रिटर्न कर देंगे उस बॉडी को। और नेक्स्ट यहाँ अगर कोई एरर हैंडलिंग हो तो यहाँ पे हमने वो मैनेज की हुई है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये पेमेंट मेथड बना लिया कि स्ट्राइप पेमेंट मेथड को वो एक्सेस करेगा और उसमें अमाउंट और करेंसी सेंड करेंगे। अब एक और फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे जो कि यूज़र इस फंक्शन को अपने बटन की क्लिक पे कॉल करेगा और पेमेंट मेथड ऐड हो। सो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर ये स्ट्राइप पेमेंट मेथड का एप्पल पे ऐड कर दिया, और सबसे पहले जो हम यहाँ पे इस प्रोसेस के पेमेंट, मतलब कि अगर पेमेंट प्रोसेस में हो तो वहाँ पे हमारे पास सर्कल शो हो रहा है कि जैसे ही पेमेंट जो है सक्सेसफुल ऐड हो जाए तो हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे बुलियन टाइप है, तो इसको बूल इस प्रोसेस इक्वल हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं कि पेमेंट अभी जो है हमारी प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि यूज़र ने अभी इसके ऊपर क्लिक ही नहीं किया। सो मेक एप्पल पे सबसे पहले हमने एक मेक एप्पल पे के नेम से फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हमने अपनी प्राइस ली है कि सिलेक्ट प्राइस, मतलब कि जहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे हम पेमेंट सेंड करेंगे कि यूज़र ने कितनी पेमेंट जो है वो पे करनी है। और उसके बाद एसिंग, मतलब कि फ्यूचर टाइप में इसके अंदर वैल्यूज़ आएगी, अगर तो ये ट्रू है तो इसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा और ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो इसको प्रोसेस ट्रू करेगा। और यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पे अपनी प्राइस लिखी हुई है, स्ट्रिंग प्राइस के अपनी कौन-सी प्राइस जो है वो यहाँ पर हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने $39 ऐड कर दी, या फिर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 5.59, मतलब कि इतनी पेमेंट जो है वो यूज़र ने पे करनी है। उसके बाद क्रिएट एप्पल अकाउंट एंड प्राइस जस्ट उसने डिबगिंग में प्रिंटिंग की है। उसके बाद स्टेप 1 आ जाता है चेक इफ़ एप्पल पे इज़ सपोर्टेड, मतलब कि अगर जो है वो आपके मोबाइल के अंदर एप्पल पे सपोर्ट करता है या नहीं। क्या कुछ मोबाइल्स होते हैं जिनको एप्पल पे सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि पुराने मोबाइल होते हैं आईफ़ोन एसई और इस तरह के, उनमें कुछ मोबाइल्स होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता। तो वहाँ पे हम उस सपोर्ट्स को चेक करें। एप्पल पे सपोर्टेड अवेट स्ट्राइप इंस्टेंट ये प्रीडिफाइन जो स्ट्राइप वालों का ही फंक्शन यूज़ हो रहा है, जिसका वो हमने पैकेज यूज़ किया हुआ है, वो वहाँ पे ऑटो चेक कर लेगा डॉट इस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड, मतलब कि ये जो भी मोबाइल जिस मोबाइल के ऊपर हम उसको रन करेंगे, अगर तो वो सपोर्टेड करता है या नहीं। सो अगर यहाँ पे फिर इफ एल्स की कंडीशन लगा दी कि हमने सपोर्टेड करता है, तो यहाँ पे अगर नहीं करता नॉट इक्वल यहाँ पे लगाया कि अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो हमें यहाँ पे वो एरर शो थ्रो कर देगा। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है पेमेंट इंटेंट का। अब यहाँ पे हमने वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया जो यहाँ पे हमने ऊपर बनाया था। इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेके जा रहा है। इस फंक्शन को हमने अमाउंट और करेंसी पास करनी है। सो मैंने यहाँ पे अमाउंट जो है वो तो यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है वो प्राइस पास कर दी जो यहाँ पे हमने ऐड की हुई है, और यूएसडीटी मतलब कि करेंसी यूएसडी डॉलर्स में मैंने पे करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने पेमेंट चेक की हुई है, अगर पेमेंट नल है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर यूज़र ने मतलब कि पेमेंट ऐड किए बगैर जो है उसको बंद कर दिया है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अदरवाइज या स्टेप 3 है कन्फर्म एप्पल पे के, अगर यूज़र ने जो भी एप्पल पे की है उसको कन्फर्म करके बैकएंड के ऊपर यूज़र के अकाउंट से उतनी पेमेंट कट करके आपके डेवलपर अकाउंट में सेंड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन है वो एप्पल पे का कि एप्पल पे पेमेंट, और उसके बाद यूएस में मतलब कि आपने यूएसडीटी में कोड, मतलब कि किस कंट्री का कोड होगा वो पास करना है। करंट कंट्री आपने यूएसडीटी में पास करना है कि डॉलर्स में पे करना है आपने। उसके बाद कार्ड आइटम एप्पल पे कस्टम स्मार्ट आइटम डॉट इंडिया, मतलब कि जो भी आपके कार्ड्स होते हैं एप्पल पे के वहाँ पे कार्ड ऐड होंगे तो उन कार्ड्स को वो यहाँ पे चेंजिंग ऐड करेगा। और नेक्स्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पे लेबल, मतलब कि आप पेमेंट किसके लिए ले रहे हैं, आप मंथली प्लान प्लान दे रहे हैं या उसके अंदर आप जो है ईयरली प्लान दे रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे उनको मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे अमाउंट पास कर देंगे।
और डीबग यहाँ पे एप्पल सक्सेसफुल स्टेटस जो है वो हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि एप्पल पे जो है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। और जैसे ही सक्सेसफुल हो गया उसके बाद आपने जिस भी स्क्रीन पे जाना हो तो यहाँ पर आप उस स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं कि आपने कौन सी स्क्रीन पे जाना है। जैसे ही अगर यूज़र ने पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी, आप यहाँ पे कोई भी क्लास कॉल की होगी तो उसको वो यहाँ पे लोड नहीं करेगा, मतलब कि वो कोई ना कोई एक्सेप्शन जो कर देगा और नेक्स्ट स्क्रीन पर वो मूव नहीं करेगा। सो जितनी भी कंडीशन लगेंगी, मतलब कि आपने प्रो प्लान अपग्रेड करने के बाद यूज़र कौन सी क्लास पे जाना चाहिए और आपने क्या चीज़ मैनेज करनी है जो प्रो के अंदर, वो आपको अवेलेबल होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास शो होंगी। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्ट्राइप एक्सेप्शंस वगैरह मैंने हैंडल की हुई हैं कि कौन सी अगर कोई भी एरर होगा तो वो एक्सेप्शन जो है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो ये जस्ट 2 फंक्शंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को जस्ट अपने एप्पल पे के अंदर यहाँ पर ऐड कर दूँगा, कॉल कर दूँगा। अब इसको मैंने पेमेंट सेंड नहीं की क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वहीं पे अब ऐड कर दी है, तो यहाँ पे मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं। अब जस्ट मैंने यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और एप्पल पे जो है वो ऐड, इसके iOS वाले फ़ोल्डर में वैसे कोई चेंजिंग नहीं की मैंने। सो अभी हम इसको रन कर लेते हैं, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि iOS विद वर्जन 13 ऑन टारगेट रनर के अंदर हमने जस्ट इसको जो है वो 13 सेट करना है। यहाँ पे iOS में और पोर्ट फाइल के अंदर जस्ट इसको जो है वो हम अनकमेंट कर देंगे और अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। हम यहाँ पे परमिशंस जो है वो भी ऐड कर देंगे, कन्फीस जो है हमारी। सो इसको ऐड करने के बाद हम जाएंगे वापस अपने मेन फोल्डर के अंदर। इसको यहाँ पे हम क्लीन करके पोर्ट्स को रीइंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे सी डी iOS, उसके बाद पोर्ट लॉक किया उसको और पोर्ट इंस्टॉल, दोबारा से पोर्ट्स को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे हमारी पोर्ट्स यहाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर इनको दोबारा से iOS पे रन करते हैं। सो यहाँ पे ये सक्सेसफुल ऐड हो गया। सो यहाँ पे हमने ये बटन ऐड किया था ऐड एप्पल पे के नेम से, फिर इसके क्लिक के ऊपर हमने अपना एप्पल पे जो है वो कॉल किया है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इवेंट इंटेंट क्रिएट आईपी। सो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे सिमुलेटर्स के अंदर हम कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी कार्ड जो भी हमने सेलेक्ट करना हो। और यहाँ पर जो है वो मंथली प्लान ऐड किया हुआ था हमने, जो भी हम मंथली प्लान ऐड कर रहे हैं, ये ईयरली प्लान जो टैक्स हमने इसके अंदर लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हम पे विद पासकोड, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब एप्पल पे जो है वो सक्सेसफुल पेमेंट ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्लिक। सो यहाँ पे पेमेंट जो है सक्सेसफुल ऐड हो गई है। जब यहाँ पे हम चेक करेंगे बैकएंड्स पे, सो मेरे पास यहाँ पे एक्सेस तो नहीं है, बट यहाँ पे क्लाइंट ने जो है स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड किए हुए हैं 5.9। यहाँ पे पे सक्सेसफुल, इस तरह से आपके पास वहाँ पे एप्पल शो हो जाएगा, एप्पल का लोगो शो हो जाएगा, मतलब कि ये वाली पेमेंट जो है वो हमने की है। और इनकम्प्लीट मतलब कि जब हम शीट को ओपन करते हैं बट पेमेंट नहीं करते तो वो वहाँ पे इनकम्प्लीट जो है वो शो कर देते हैं। बट हमारी सक्सेसफुल ऐड होगी है तो यहाँ पे हमारे पास एप्पल पे जो है वो शो हो रहा होगा। सो इसका कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गिटहब से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम गूगल पे, पेपाल, फिर इस तरह की पेमेंट मेथड को फ्लटर्स के अंदर कैसे ऐड किया जाता है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।